नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आधुनिक भारत चल रहा था, आधुनिक भारत की कड़ी में आज हम लोग होम रूल लीग आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों। होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 18 तक देश में चला दोस्तों। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन क्या था, इसके कुछ पृष्ठभूमि पे बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चला, जिसका हिंदी में गृह शासन आंदोलन या स्वशासन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक चला। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ तो भारत में दो तरह के विचारधाराएं पनपी। एक कि जो उदारवादी नेता थे उनका मानना था कि अंग्रेज हमारे हितैषी हैं, इनसे प्रारंभिक जो मानना था, इनसे हमारे संबंध हितकर हैं, तो अभी ये संकट में हैं, इनका अभी हमें मदद करना चाहिए, तन मन धन से मदद करना चाहिए। और इसी मदद के सोच को रखते हुए गांधी जी जब 1915 ईस्वी में भारत आए थे तो घूम घूम कर अंग्रेज़ों का मदद किए, क्योंकि अंग्रेज जब गांधी का मानना था कि संकट के दौर में किसी को परेशान करना ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन उसी तरह जो उग्र विचारधारा के नेता थे भारत में, जिसमें प्रमुखता से नाम लिया जाता है लाल बालपाल, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, इन 5 नेताओं का नाम आता है। उसमें से 2 नेता बाल गंगाधर तिलक और एक नेत्री एनी बेसेंट ने मन बनाया कि नहीं, संकट के दौर में ही अंग्रेज़ों से अगर कुछ मांगा जाए तो हमें मिल सकता है। इसी सोच के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही दोस्तों इस आंदोलन को शुरुआत करने का मन बनाया गया और आंदोलन की शुरुआत की गई। तो इसका क्या उद्देश्य था, दूसरे बिंदु पर आते हैं। तो इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति दोस्तों। और ध्यान में रखेंगे, इस स्वराज का अर्थ आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वराज का अर्थ है दोस्तों शासन में भागीदार बनाना। शासन में ब्रिटिश सरकार शासन करे देश में, वो जो सिस्टम है वो अपने हाथों में रखे, लेकिन भारतीयों को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाए, उसमें सहभागी बनाए हमें, ये इसका लक्ष्य था। और यह कहाँ से प्रभावित था होम रूल आंदोलन? तो होम रूल आंदोलन दोस्तों देखिए आयरलैंड से प्रभावित था। जैसा कि हम जानते हैं, एनी बेसेंट आयरलैंड से ही थी, और भारत में आंदोलन लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन आयरलैंड में इस आंदोलन को सक्सेसफुल रूप से चलाने का श्रेय सर रेडमांड को जाता है। इसलिए कभी आपसे एग्जाम में आए कि होम रूल आंदोलन का जनक कौन, तो ध्यान में रखिएगा सर रेडमांड। लेकिन पूछे कि भारत में इसे लाने का श्रेय किसे गया, तो एनी बेसेंट का दोस्तों। और आइए इस आंदोलन को हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ें। तुलनात्मक इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत में एक नहीं 2 होम रूल आंदोलन चले, और ऐसे आगे चलकर दोनों एक जरूर हो जाता है, लेकिन 2 होम रूल चले हैं, तो दोनों को हम तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं। देखिए, कुछ बिंदु बांटा हूं मैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और 2 नेताओं का नाम, एक नेता और एक हमारी नेत्री एनी बेसेंट। तो दोनों को देखिए, नेतृत्व बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा एनी बेसेंट। प्रारंभ, मुख्यालय, प्रचार, कार्यक्षेत्र, उपलब्धि, विलय और समाप्ति, इन्हीं बिंदुओं पर पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, प्रारंभ मतलब पहला जो प्रारंभ हुआ, दोनों का उद्देश्य ध्यान में रखेंगे, स्वराज की प्राप्ति ही था। तो पहला जो प्रारंभ है, तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू किया और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916। तो इसमें बात यह है कि भारतीय होम रूल को शुरुआत किसने किया, तो इसमें दोनों नेताओं का आएगा नाम, लेकिन सबसे पहले तिलक ने शुरू किया है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। प्रारंभ इसका सर्वप्रथम तिलक ने किया। मुख्यालय कहाँ, तो तिलक का मुख्यालय पूना था दोस्तों, और एनी बेसेंट का मुख्यालय था कलकत्ता। बाद में ऐसे मद्रास कर दिए, मद्रास की एक जगह है अडयार, वहाँ एक मुख्यालय ले गए। प्रचार देखिए, तिलक ने प्रचार प्रसार करने के लिए इस आंदोलन का 2 पत्रिकाओं का विमोचन किया, एक मराठा और केसरी। मराठा ध्यान में रखेंगे अंग्रेजी भाषा में दोस्तों था, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी में, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में था दोस्तों। तो दोनों की पत्रिकाएं जिसमें होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है। कार्यक्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ, तो तिलक का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र था। ऐसे महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत था, बरार था और कर्नाटक था।
इसके अलावा शेष भारत में एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को चलाया दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापक पैमाने पर किसका आंदोलन चला, तो एनी बेसेंट का। ध्यान में रखेंगे, प्रारंभ तिलक का था दोस्तों, लेकिन व्यापक पैमाने। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन के जनक कौन, तो इसमें एनी बेसेंट, सिर्फ एनी बेसेंट का नाम आएगा, अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन। और होम रूल लीग आंदोलन रहे भारत में कौन कौन होम रूल लीग आंदोलन चलाए, तो दोनों नेताओं का नाम। और अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ एक, मतलब पूरा राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। अब देखिए उपलब्धि क्या हुआ दोस्तों, तो तिलक का एक अच्छे सशक्त नेता के तौर पर माने गए तिलक, और 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन, जिसमें नरम दल गरम दल एक हुए थे, इसमें इन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जो नारा घर घर तक बोला जाने लगा दोस्तों। जिस स्वराज की संकल्पना 1906 में किए थे दादा भाई नौरोजी, वो स्वराज का नारा तिलक के प्रयासों से ही घर घर जन जन तक पहुँच गया लखनऊ अधिवेशन में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसी से यही स्वराज आगे चलकर स्वतंत्रता में तब्दील होने वाला दोस्तों है दोस्तों। अब देखिए एनी बेसेंट की क्या उपलब्धि, तो ये आंदोलन जन जन तक पहुंचने लगा और 17 में कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई दोस्तों। तो ये भी प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पे एनी बेसेंट को ही जाना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे। ऐसे दोनों आंदोलन दो रूपों में चल रहा था, अलग अलग चला रहे थे, लेकिन 1918 आते आते दोनों एक साथ हो जाता है दोस्तों। और समाप्त कब हुआ, तो 1918 में ही समाप्त हो गया दोस्तों। जैसा कि पता है कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है, और जब समाप्त होता है तो सीधा सा लॉजिक है, इनका मानना था कि ये युद्ध के दौरान ही हमें चीज़ें लेनी है अंग्रेज़ों से, और जब युद्ध ही समाप्त हो गया तो ये ज़्यादा आंदोलन इनका प्रभावशाली नहीं हो पाया। और साथ ही साथ तिलक अपने निजी कार्यों से 1918 में लंदन प्रवास कर गए, और 1918 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के कारण और तिलक के लंदन प्रवास और एनी की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ें समझें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो।